अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 AQB न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑलरेडी 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। ये हमारी चौथी वीडियो है। अगर आप लोगों को पांच पेपर क्लास 11 के 2008 से लेकर 2025 तक के देखने हैं तो वो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चले आइए आज का एसएलओस देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कौन सा देखेंगे? ओके जी, एसएलओस है 1.3.2 सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट सच एज, जैसे ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये जस्ट एक एग्जांपल दी है कि इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो चले, मैंने भी एक ऐसी एग्जांपल उठाई है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी एसएलओस क्या है? एसएलओस आपके पास है कि आपने एक साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन होगी जिसके कोफिशिएंट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उसके आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। इस वक्त जो मैंने वेरिएबल यूज किए हैं वो z और w यूज किए हैं, जैसे इसने x और y यूज किए थे। वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूंगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं z को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। इवन मैं w को भी एलिमिनेट कर सकता हूं अगर मैं एडिशन करना चाहता हूं दो की। तो मैं चलो w को एलिमिनेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, जस्ट इक्वेशन नंबर 2 से आयोटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखें ये आयोटा है ना, अगर मैं इससे आयोटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये w आयोटा हो जाएगा और आराम से हमारे पास फिर मैं जब ऐड करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो मैं सिंपल क्या कह रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय आयोटा। तो देखिए मैं इक्वेशन 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा z आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू w आयोटा, और 3 आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, z आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू w आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -3 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो मैं अब सिंपली क्या करूंगा कि मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अच्छा, मैं ऐड क्यों कर रहा हूं? सिंपल, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन, सॉरी 2 बोला मैंने, ये 1 होगा क्योंकि 2 को तो मैंने बनाया। इक्वेशन 1 एंड 3 सिंपली ये माइनस आयोटा w माइनस का है, ये प्लस का है, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और फिर जो तीसरी इक्वेशन है वो है z आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू w आयोटा -3। तो मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं। तो एडिशन में कोई साइन चेंज तो होता नहीं है, ये खत्म हो गया। 2z, ये लाइक टर्म्स है नहीं, तो 2z प्लस 1 ऐड हो जाएगा z आयोटा, ऐड हो जाएगा z आयोटा माइनस 3 आयोटा, और यहां पर आपके पास कुछ नहीं बचा और यहां पर सिर्फ -3 बचा है। तो मुझे इसमें z की वैल्यू निकालनी है। मैं z को क्या करूंगा, इसमें कॉमन ले लूंगा। तो यहां से बचेगा 2 प्लस आयोटा, इन दोनों में से मैंने z कॉमन लिया है और इन दोनों चीजों को मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। -3 -1 प्लस 3 आयोटा, और फिर z 2 प्लस आयोटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस 3 आयोटा। फिर मैं इसको डिवाइड में लेके आ जाऊंगा। -4 प्लस 3 आयोटा
अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लूंगा ताकि मैं इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देख सकूं। तो ये मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया। अब सिंप्लीफाई करूंगा। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप ये सीरीज देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और ये मेरी एजम्पशन है कि आप वो चीजें देख के आ रहे हैं, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आप ऑलरेडी वहां पर कवर कर रहे हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप वो चीजें देख के आइए। ओके, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -8 -4 माइनस आयोटा से +4 आयोटा। ये क्योंकि एक कोर्स में डिजाइन किया है, तो ऑफ कोर्स मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, एसलोस वाइज चल रहा हूं, तो प्रीवियस एसलोस को आपको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, नाउ 3 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 आयोटा। 3 आयोटा माइनस आयोटा थे तो -3 आयोटा स्क्वायर। और ये वही a प्लस बी, a माइनस बी, कोई नंबर नहीं है, 1 है। ऐसे क्वेश्चन हम काफी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मैंने फार्मूला यूज कर लिया z। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा +3, -8 +3 -5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करूंगा 10 आयोटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4 और 1 5 हो जाएगा। ऊपर से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचेगा -1 +2 आयोटा अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल, z की वैल्यू आ जाएगी -1 +2 आयोटा पर। ये अभी सिर्फ और सिर्फ z की वैल्यू आई है। अभी आपको किसी भी एक इक्वेशन में ये z की वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है w का। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 2 1 भी सुटेबल है। 1 में 1 2 3 टर्म्स है, चले 1 में पुट कर लेता हूं और टर्म्स कम है, तो मैं पुट कर रहा हूं z इज इक्वल टू -1 +2 आयोटा इन इक्वेशन 1। 1 में पुट कर रहा हूं, 2z की वैल्यू -1 +2 आयोटा +1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा w। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मेरे ख्याल में ये आयोटा फिर मुझे फर्दर चलें ठीक है, अब ये कर लिया है। अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते तो और जल्दी आंसर आ जाता। चलें, -2 प्लस के 4 आयोटा +1 इज इक्वल टू आयोटा w। फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर -2 +1, ये हो जाएगा -1 +4 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा w। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे फायदा क्या होगा, ये आयोटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, जो बराबर होता है -1 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जो -1 होता है पर वो प्लस हो जाएगा। तो सिंपली यहां सिर्फ आपके पास w बच जाएगा, और w का फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है -4 माइनस आयोटा, और ये मेरे पास w का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको और डिटेल में मेरे साथ डिस्कस करना है, स्टडीज करनी है, तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो जाइए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।